हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर सॉल्व करवाएंगे, जो बुकलेट आपका सीरीज भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, ओएमआर बेस एग्जाम कराए जाते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के हों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय या मेरठ विश्वविद्यालय, कहीं के भी आप स्टूडेंट हैं, यदि एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर के हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये पेपर इन्वायरमेंटल स्टडीज का आपके किसी और सेमेस्टर में कराया जाता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में। तो जहाँ भी जिस भी सेमेस्टर में कराया जा रहा हो, सिलेबस सही रहता है, तो क्वेश्चन सही रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर ले। और इसके पहले हमने कई सारे पेपर अपने इसी चैनल पे सॉल्व करवा दिए हैं। आप वहाँ पे जाके चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के 2022-23 के और 23-24 के बहुत सारे पेपर हमने अपलोड करा दिए हैं। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड, सेकंड, सारे सेमेस्टर के आपको ओल्ड पेपर मिल जाएंगे हमारे ही चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। ये इसमें पूछ रहा है, द्वितीय अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण से तेज होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कुछ मिट्टी कुछ मिट्टी तलछट पहले से मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम। अगला क्या है, सकल प्राथमिक उत्पादकता से तात्पर्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, एक पत्ती के प्रकाश संश्लेषण की दर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछ रहा है, भूतापीय ऊर्जा है। तो भूतापीय ऊर्जा क्या है आपका, ऊर्जा नवीनीकरण और गैर पारंपरिक स्रोत। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या पूछ रहा है, किस गैस के कारण अधिकतम ओजोन परत का नुकसान होता है। तो इनमें से ऑप्शन जो ओजोन परत का जिस गैस के कारण नुकसान होता है वो आपका CFC होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। तो इनमें अगर नुकसान की बात करें तो इससे भी हो सकता है, इससे तो ये ऑप्शन है ना ज्यादा, ये ऑप्शन होना चाहिए आपके यहाँ पे CFC, है ना। तो इनमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इसको आपको छोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे हम। घरेलू कचरा एक प्रकार का है। तो क्या है एक प्रकार का, यहाँ पे रसोई घर का, रसोई से भी निकलता है, प्लास्टिक, पुरानी दवाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, भारत में आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है भाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला हम देखेंगे, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया। तो किसने दिया था, एजे एजे टेस्ले ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम डियर स्टूडेंट्स, क्या पूछ रहा है इसमें, पारिस्थितिकीय पिरामिड के प्रकार क्या हैं। तो इसमें से सभी इसके प्रकार हैं, है ना। संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके, जो आने वाले दिसंबर या जनवरी में एग्जाम होंगे, नवंबर में। तो उसमें से इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहले भी पूछे गए हैं ओल्ड पेपर से, अब भी पूछे जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना। जैसे आप 2-4 बार इनको रिवाइज कर लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इनको आपको अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाना है एग्जाम में। और जो हमने इम्पोर्टेंट वीडियो डाले कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको आप ज़रूर देख के जाएं। पेपर से पहले आप उन वीडियोज को ज़रूर एक बार ज़रूर देखें, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, 9 नंबर में क्या पूछ रहा है, भूकंप की तीव्रता से किसका संकेत मिलता है। तो किसका मिलता है भाई, एनर्जी रिलीज्ड होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे संकेत की बात करा है ना, तो आप ये ना करें कि ये यहाँ पे बी ही करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, भू सतह से गहरी दरार कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, फॉल्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है, पौधे द्वारा संपन्न क्रिया है। तो पौधे द्वारा क्या संपन्न होता है भाई,
पौधों में प्रकाश संश्लेषण भी होता है, रेस्पिरेशन श्वसन भी होता है, ट्रांसपिरेशन वाष्पसर्जन भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई तो किसने की थी? फ्रेंच ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए पे है यहाँ पे, ए राइट आंसर होगा इसका। अगला है आपका, कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? O2 नहीं है वो वायु प्रदूषक। चलिए अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषक नहीं है? तो बायो फर्टिलाइजर ये क्या है? मृदा प्रदूषक नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत होता है तो कितना होता है भाई? 0.03% होता है। देखिए ये जो ऑप्शन लगे हैं आपके, ये इन्हें आप आंसर ना माने, क्योंकि किसी पुराने स्टूडेंट का पेपर है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग से ये आंसर लगाए। जैसे हम इसको ऐसा बता रहे हैं ना, ऐसा सर्किल करें, उसी को आप राइट आंसर माने, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं। तो इसके क्या उद्देश्य हैं? पर्यावरण की दशाओं के संबंध में चेतना पैदा करना, पर्यावरण प्रेमी संवेदना सम्मान निर्माण करना, पर्यावरण अनुकूल व्यवहारिक शिक्षा देना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है, जेराक अनुक्रमण अनुक्रमण होता है तो ये किस में होता है? रेगिस्तानी भूमि में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा इसका। अगला देखेंगे, ऊर्जा का पिरामिड बनता है तो ऊर्जा के पिरामिड बनता है किसमें? हमेशा सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला देखेंगे, खाद्य श्रृंखला का अंतिम पोषी स्तर है तो अंतिम पोषी स्तर क्या है? डिकम्पोजर अपघटक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला हम देखेंगे, अगले में क्या पूछ रहा है, ग्रीन हाउस गैसें हैं तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए कि वो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें। और इसके पहले हमने कई सारे पेपर अपलोड करा दिए, आप जाके उनको ज़रूर देखें। 2022 का भी हमने ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर कराया, उसको भी आप देखें। दोनों ही पेपर से आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और भी जो पेपर आपके अपलोड नहीं है उनको भी हम अपलोड करा देंगे। अगला कौन सा पेपर आप चाहते हैं कि अपलोड करें, आप हमें कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से सब्जेक्ट अभी हमने अपलोड नहीं किया, तो हम वो अपलोड कर देंगे। आप देख के कमेंट करके हमको बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्राइमरी रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी इन नेचर। प्रकृति में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो क्या है भाई? सबसे पहले से ये है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। अगला देखेंगे, जीवाश्म ईंधन है तो जीवाश्म ईंधन क्या है? प्राकृतिक प्राकृतिक गैस है, कोयला है, प्राकृतिक तेल है, उपरोक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे क्वेश्चंस में, अगले में क्या पूछ रहा है, गैस जो कि भोपाल गैस श्राद्धी के समय स्रावित हुई, जब यानी भोपाल में जब गैस लीक हुआ था तो वो कौन सी गैस थी? मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड ऑप्शन नंबर ए में है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछ रहा है, पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स एल्टन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं, ओजोन दिवस मनाया जाता है तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है भाई? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो आप सब लोग कमेंट करके हमें ये बताएंगे पांच। चलिए अब अगला पूछ लेंगे, आप इसको छोड़िए अभी। आप इसमें जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको ये बताना है कि जो पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। आप कमेंट करके सब लोग बताएंगे कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सारे लोग जितने भी देख रहे हैं सब लोग आप बताइए कमेंट करके कि पर्यावरण को हम कब मनाते हैं, 5 जून, 6, 10, जब भी मनाते हो आप हमें बताएंगे, है ना। चलिए अगला है, इसमें क्या है, चराई खाद्य श्रृंखला में
कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? बकरी और हिरन, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे। अगला है, पर्यावरण एक जीवनदायिनी तंत्र है जिसमें सम्मिलित है, तो जल है। पर्यावरण में क्या सम्मिलित है भाई? पर्यावरण में जल, प्रकाश, हवा, है ना? जल, प्रकाश, हवा। तो उपरोक्त डी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखते हैं, यहाँ आपदा का रूप है, यानी आपदा किस रूप में आती है? तो भाई आपदा है, बाढ़ के रूप में भी आ सकती है, चक्रवात के रूप में भी आ सकती है, सूखा पड़ जाए तो ये भी एक तरह की आपदा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे हम, टाइफून हरिकेन प्रकार है, तो ये किसका प्रकार है? चक्रवात के प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है इनमें से? जो जीवाश्म ईंधन नहीं है आपका, ये यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये सभी जीवाश्म ईंधन है। अगला देखेंगे आप, भूकंप मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार हैं, तो भूमि संसाधन, जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन के सभी हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है आपका, कोयले का शुद्धतम रूप है, तो कोयले का शुद्धतम रूप क्या है? एंथ्रेसाइनाइट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे, फसल अवशेषों को जलाने से बड़ी मात्रा में निष्कासित होती है, कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे, अगले में क्या पूछ रहा है? शाकाहारी को कहते हैं, तो शाकाहारी को क्या बोलेंगे भाई? प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, तालाब परितंत्र के जैविक घटक हैं, तो क्या है भाई? पादप, प्लावक, प्राणी प्लावक, मछली। तो उपरोक्त सभी, यानी सभी ये तालाब में पाए जाते हैं ना सब। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से, बायोगैस का प्रमुख घटक है, तो बायोगैस किससे बनाई जाती है? सब आपको पता होगा, मीथेन से बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, चट्टान पर होने वाला अनुहरण है, तो चट्टान पर होने वाला अनुहरण क्या है? इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इसका आंसर ये इनमें से कोई नहीं है। तो ये है, इसके द्वारा होता है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? डी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इज सिचुएटेड, तो ये कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वह पुस्तक जिसमें दुर्लभ तथा विलुप्त के कगार वाली जातियों का वर्णन, यानी जो जातियां हैं विलुप्त हो रही, धीरे धीरे गायब हो रही हैं, तो उसको हम किस प्रकार की बुक में लिख सकते हैं? तो रेड डेटा बुक में। किसमें लिखते हैं भाई? रेड डेटा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है आपका, आपदा प्रबंधन योजना के 3 चरण क्या हैं? तो इसके जो 3 चरण क्या हैं? कार्य, प्रतिफल, प्रतिक्रिया व योजना। ये 3 चरण है इसके, ठीक है। रिकवरी, रिस्पॉन्स, प्लानिंग या प्रिपरेशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगला देखते हैं हम, प्राथमिक परितंत्र शब्द को प्रतिपादित किया, तो किसने किया था भाई? एजी टेंसले ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में 2 अवयव होते हैं, तो कौन से होते हैं? बायोटिक और एबायोटिक, यानी अजैविक और जैविक, ये होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से रिवाइज करें, 2 से 3 बार आप देखेंगे वीडियोस तो आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चंस।
एग्ज़ाम से पहले पहले आपको 3 से 4 बार तक ज़रूर देख लेना है, ताकि आप वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें क्वेश्चन सही करने में। और इसके पहले जो भी हमने आपको वीडियो अपलोड कराए हैं, उन्हें ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वो सारे पेपर से, ओल्ड पेपर से पूछे जाएँगे। यदि आपकी किसी भी सेमेस्टर में री है, आपकी बैक आ गई है, जिस भी सेमेस्टर में बैक हो, आप उसके 2 साल के पेपर को रिवाइज़ कर लें प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इतने में आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। आप थर्ड में बैक हो या आपकी फर्स्ट में, तो थर्ड और सॉरी, आपकी फर्स्ट में अगर किसी का आप थर्ड वाले हैं, तो अगर फर्स्ट में किसी भी सेमेस्टर में आप री है, तो 2 साल के पेपर वहाँ पे हर सब्जेक्ट के अपलोड करा दिए हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं ना। अगर आप देख लेंगे, उतना पढ़ लेंगे, तो आपकी री क्लियर हो जाएगी। चलिए, भोजन श्रृंखला में शामिल है, तो कौन से शामिल है भाई? इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खनिज है, तो खनिज क्या है भाई? ये गैर नवीनीकरणीय, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में भोज श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो कहाँ से होती है? पादप प्लावक से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखते हैं हम, घास पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड होता है, तो इसका कैसा होता है? सीधा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऑलवेज सीधा, यानी हमेशा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सदा सीधा। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, तो क्या है? बायोमास है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पे, बायोमास। ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप बताएंगे। ये आप सब बता सकते हैं। इसका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, 15 जून को मनाया जाता है, या 5 जून को मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। आप सब लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे हमें कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए है, या सी है, या डी है, या बी, जो भी है आप हमें इसका कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर इस पूरे पेपर की हम बात करें, तो सबसे सिंपल इजी, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन सब नहीं आएगा, है ना। तो आप इसको बताएंगे, ये सबको पता है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है? तो इसका है बोटेनिकल गार्डन, यानी वनस्पतिक गार्डन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम, 52 में क्या पूछ रहा है? बंजर भूमि पर सबसे पहले पाए जाने वाले पौधे। तो पाए जाने वाले पौधे कौन से हैं? लाइकेंस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सबसे पहले बंजर भूमि में लाइकेंस पाए गए थे। अगला है आपका, वनों की कटाई से संभावना कम हो सकती है, तो किसकी कम हो सकती है? अगर ज़्यादा आप वन काटेंगे तो वर्षा कम हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है आपका, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित किया जा सकता है, तो किससे किया जाता है? आपका जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करके। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। क्या होगा? डी सही उत्तर होगा इसका। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा SO2 का सर्वोत्तम संकेतक है? SO2 का पूछ रहा है ना, तो लाइकेंस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, अम्लीय वर्षा में पाया जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। SO2 और NO2 पाया जाता है। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये आपका 1972 में लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे हम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1986 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को संचालित करने के लिए कौन मुख्य भूमिका निभाता है? तो यूनाइटेड
नेशंस, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है? तो कीटनाशक का प्रयोग, जैविक खेती, ये तो नुकसान नहीं पहुंचाते ना। वनों का संरक्षण, तो कीटनाशकों के प्रयोग से क्या होता है, मानव को नुकसान, स्वास्थ्य में नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा इसका। अगला देखेंगे 61 में क्या पूछ रहा है, अस्पताल से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किस प्रकार, ये खतरनाक होते हैं भाई, जितने भी हॉस्पिटल से अपशिष्ट आएंगे खतरनाक होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर होगा इसका। अगला देखेंगे, बाढ़ के आने का कारण क्या है? तो क्या कारण है, बांधों का टूटना, भारी वर्षा, नदी तट क्षेत्र की विफलता, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन का। अगला देखेंगे, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? तो ये उड़ीसा में है, इसमें भाई उड़ीसा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे 64 में क्या पूछ रहा है, विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये आपका कहाँ पे है, समुद्र, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला देखेंगे, हरी खाद वाले पौधे होते हैं, तो हरी खाद वाले को किस कुल में आते हैं, लेगुमिनेसी कुल में आते हैं। दलहनी फसलें जो होती है ना, तो इस कुल में आती हैं। तो ये इसका राइट आंसर भी होगा। तो आप लोग वीडियो को सब लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और वीडियो शेयर भी करते जाइए, है ना। अभी आप लोग इतने लोग वॉच कर लेते हैं, वीडियो लाइक नहीं करते भाई, तो आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है? तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जनसांख्यिकी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क वातावरण की सबसे विशिष्ट विशेषता है? तो यहाँ पे क्या होगा आपका, लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, कम वायुमंडलीय आर्द्रता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एस्टिवेशन क्या है? तो एस्टिवेशन क्या है भाई, इसमें ये पूछ रहा है कि एस्टिवेशन है क्या। एस्टिवेशन पूछ रहा है, तो इसको आपको क्या करना है, इसे छोड़ देना है एस्टिवेशन वाले को, स्टेट को, ठीक है। अगला देखते हैं 69 में क्या पूछ रहा है, एक खाद्य श्रृंखला शुरू होती है, तो कहाँ से शुरू होती है ये, प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों से शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका 70 में क्या पूछ रहा है, एक चारमुखक समुदाय पहचानने योग्य है क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, रचना से एक समान, रचना में एक समान, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, स्थानिक पौधे वो पौधे होते हैं जो उगते हैं भौगोलिक दृष्टि से सीमित क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका सही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं क्या है, बिखरे हुए वृक्षों वाला घास मैदान कहलाता है? तो यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा, लंबा चौड़ा चारागाह, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ये क्या होगा, सवाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, वर्षा वन या बायोम में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 74, ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये CO2, वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड परत के कारण होता है। किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड परत के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सब लोग आप वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। तो सारे लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, वीडियो फटाफट आप सब लोग शेयर कर दीजिए। और लास्ट क्वेश्चन से देखते हैं इसमें क्या है, मीना माटा रोग किसके कारण हुआ था? तो किसके कारण हुआ था, मरकरी के कारण हुआ था। तो किसके कारण, मरकरी के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मरकरी के कारण। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है, आप उसका आंसर कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे। और आप
कौन-कौन से पेपर अभी हमने थर्ड सेमेस्टर के अपलोड नहीं किया है, वो आप कमेंट करके बताएँगे कि आपने अभी ये पेपर अपलोड नहीं किया, तो वो पेपर हम अपलोड कर देंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की डेट अब किसी भी दिन आने वाली है। तो आज के वीडियो में सिर्फ़ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।